अहंकारी झुकता नहीं, उसके सारे प्रयास और सारे पुरुषार्थ, उसकी सारी योजनाएं रहती हैं कि मैं झुकाऊं कैसे। जैसे किसी ने 4 शास्त्र पढ़ लिए, अब 4 शास्त्र पढ़ने के बाद कई बार अभी ये कोई संस्थान से, कोई संस्था से, किसी के अंडर में 1-2 साल का कोई कोर्स कर लिया और उसके लिए कोई पंडित की उपाधि मिल गई, कोई शास्त्री की उपाधि मिल गई, और वह जब वो घर में वापस जाता है सीखने के बाद में, उसका एटीट्यूड जब वो 2 साल पहले था, वह घर में सब लोगों को अच्छा देखता था, घर में सब लोगों को अच्छा मानता था, घर में सब लोगों को अच्छा चाहता था। वह अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से, समाज के लोगों से नॉर्मल मिलता था, सामान्य रूप से उसका व्यवहार सामान्य था, सबसे बात करता था, खिलखिलाता था, उठता बैठता था। उसके बाद में जब वह सीख करके आया कुछ, जब 2 साल बाद आया तो बड़ा घर में गुमसुम सा रहने लगा, कटा कटा सा रहने लगा। समाज के लोगों से उसका उठना बैठना मिलना जुलना भी कटा कटा सा हो गया। यह अहंकार का परिणाम है, यह शिक्षा का परिणाम नहीं है। यह अहंकार के साथ में जो उसका शिक्षण हुआ है, उस अहंकार के कारण उसका जो ज्ञान है, उस ज्ञान में उसके अंदर अहम मिक्स हो गया है, और उस अहंकार के कारण वह जो पढ़ लिख करके आया, 1-2 साल का कोर्स करके आया है, उसके कारण वह बाकी के लोगों को तुच्छ दृष्टि से देखने लगा, बाकी के लोगों को हीन दृष्टि से देखने लगा, बाकी के लोगों को वह अज्ञानी समझने लगा। अहंकारी घोर अज्ञानी होता है, ध्यान रखना। अहंकारी जो होता है वह कुछ भी सीख ले, कुछ भी जान ले, कुछ भी पढ़ ले और कुछ भी पढ़ा ले, अगर उसके साथ में, उसके पास में, उसके अंदर, उसके मन में, उसके विचारों में अहंकार घुस गया और ज्ञान के नाम पर अहंकार घुस गया, तो यह ज्ञान को तो अमृत कहा जाता है, परंतु ये अहंकारी का सीखना और सिखाना दोनों ही सर्प के विष के समान काम करते हैं। और सर्प का विष तो सर्प एक बार काटेगा और आदमी मर भी जाएगा, परंतु अहंकारी का सीखना और अहंकारी का सिखाना इतना घातक होता है कि वह जब तक जिंदा रहेगा अहंकारी ज्ञान के साथ में, जिसे ज्ञान का अहंकार हो गया है, जिसे ज्ञान के नाम पर दूसरे लोग तुच्छ दिखने लगे हैं और अपने आप को उच्च समझने लगा है, अपने आप को बड़ा भारी स्वाध्यायी समझने लगा है, यह जहाँ जहाँ स्वाध्याय करेगा, जहाँ जहाँ ज्ञान परोसेगा, उन सब के लिए सर्प के विष के समान वह अज्ञान ही परोसेगा। घातक है। ऐसे लोगों के संपर्क में आकर के ज्ञान के नाम पर कुछ भी हासिल कर लेना, कुछ भी प्राप्त कर लेना, सर्प के विष से भी ज्यादा घातक है, क्योंकि वह अपनी गलत धारणाएं तुमको पिलाएगा। उसके हाथ में जो गिलास वह लाया है, जो कटोरा लाया है, वह ओरिजिनल सोने का कटोरा नहीं, सिर्फ मुंह से बोल रहा है कि मैं सोने के कटोरे से तुमको अमृत पिलाऊंगा, वह तो नकली है, डुप्लीकेट है। इसलिए अहंकारी का ज्ञान सीखने वाले से के लिए भी घातक होता है, और जो जो उसके संपर्क में आएगा, जहाँ जहाँ वह जाएगा, कई बड़े बड़े स्वाध्याय के मंडल बन जाते हैं, कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर उस स्वाध्याय में, उस ज्ञान में, उस ज्ञान की गोष्ठी के नाम पर उन लोगों के समूह में होता क्या है, तो जब 4 एक की जगह 4 अहंकारी मिल जाते हैं, तो वे आपस में
उस ज्ञान के क्षेत्र को, उस ज्ञान की मंडली को निंदा की मंडली बना लेते हैं। वहां पर वास्तविक और सच्चे ज्ञानियों की निंदा करके वे अपने अहंकार के रस को पुष्ट करते हैं। वे जो वास्तव में श्रेष्ठ हैं, उनके ज्ञान की बुराई करके जो वो विष का प्याला पीते हैं और उसमें आनंद मचाते हैं। जिस प्रकार से कोई शराब पी करके और नाचता है, उसी प्रकार से एक ज्ञान के रूप में जिसने अहंकार के प्याले पी लिए हैं, वह भी दूसरों की निंदा बुराई करके, दूसरों को तुच्छ बता करके, दूसरों की गलतियों को ढूंढ करके, जैसे शराब के बाद में लोग नमकीन आदि कुछ खाते हैं, उनको उसमें मजा आता है। इसी प्रकार से अहंकार के साथ में जो बड़ा भारी ज्ञानी बन के बैठा है, ऐसे लोग भी समाज में ज्ञान के नाम पर विष फैलाते हैं। ऐसे लोगों को पहचान कर इनसे बच कर के, क्योंकि झुकने वाले नहीं हैं, इनके अंदर एक तीव्र पिपासा, तीव्र प्यास आ जाती है कि ये सभी ज्ञानियों को भी अपने सामने झुकाना चाहते हैं और उन ज्ञानियों के सामने भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं। ये सुविचारों को कुविचारों में कन्वर्ट करके और उन्हें अपने तरीके से पेश करना चाहते हैं। इस प्रकार के जो लोग हैं, जो भ्रम फैला रहे हैं या जो भ्रम में जी रहे हैं, इनसे बचें। ज्ञान, सच्चा ज्ञान पाना आवश्यक है, परंतु असत्य को ज्ञान के नाम पर पाना ये अनावश्यक है। जीवन में इस बात का अवश्य ध्यान रखें और इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं उन लोगों से बचें। फिर कहता हूँ कि अहंकारी झुकाने को तो सबको तैयार रहता है, वह स्वयं नहीं झुकता है।